चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास होगा, जैसा कि पहले ही बताया चुका है, आज का क्लास होगा न्यूमेरिकल्स। तो सभी बच्चे हेडिंग दे देंगे न्यूमेरिकल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला आज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स का क्लास वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो हेडिंग दे देंगे न्यूमेरिकल्स। सभी बच्चे न्यूमेरिकल्स का हेडिंग दे देंगे फटाफट। और और सभी बच्चे क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी फिलहाल बोल रहे हैं और फिर मौका नहीं आएगा फिर से। न्यूमेरिकल्स में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पढ़े थे प्रथम कोटि अभिक्रिया से, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया से हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो चुका था। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, पहला नंबर 1। पहला हम लोग पढ़े कि के इक्वल टू होता है 2.303 बटे टी अलॉग ए बटे ए माइनस एक्स। और दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे टी हाफ इक्वल टू, बोलो, 0.693 बटे की। तो ये दो फॉर्मूला पर पूरा टिका हुआ आज का क्लास, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे हैं? तो फिर से बोल रहा, प्रथम कोटि अभिक्रिया से के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। बोल पाओगे? दूसरा नंबर है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। क्लियर है एकदम? तो हम लोग फिर से बता रहे हैं। और वैसे भी एक चीज बता दें कि कल आने वाला, पता ही है, मोटिवेशनल शायरी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को फोकस करते हुए हम लिखे हैं और बना भी दी हैं। एक शायरी तो में से वो किए हुए थे। तो जरूर से जरूर देखना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए बना है। और अगर उसमें बेहतर कुछ लगे तो एक दो शायरी शेयर भी कर देना है, ठीक है तुम, क्योंकि हम एकदम फोकस किए हैं स्टूडेंट पे। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या होगा, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बटी ए माइनस एक्स। दूसरा है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। क्या समझ में आया? अब क्या क्या टर्म है थोड़ा सा अच्छा से समझा देते हैं। ये दो फॉर्मूला क्या कर लेना है, ये दो फॉर्मूला क्या कर लेना है, एकदम खतरनाक रूप से क्या कर देना है, याद कर जाना है, ठीक है। जो याद नहीं करेगा वो एकदम गर्त में चला जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अभी 2-3 बार फिर से बोल रहे हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं। भले शुरू में फिर बोल रहे हैं इंजॉयमेंट, अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन वही इंजॉयमेंट एक दिन तुम लोग को पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इतना बता देता है। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि के क्या होता है। तो के बता दिए थे ना, हम इधर से यहां से फिर लिखे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे के का मतलब क्या होता है। के का मतलब जब भी होगा तो होगा दर स्थिरांक, ठीक है। क्या होगा? दर स्थिरांक, या इसी को कहते हैं वेग स्थिरांक। जो बाबू समझ नहीं पाओगे एकदम तुरंत टोक दोगे, हम ठीक कर देंगे एकदम। तो दर स्थिरांक वेग स्थिरांक स्पष्ट दिख पा रहा है इंटू, हमको लगता है दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, हम मेरी आवाज सुन लेंगे। अब इसका कैसे पकड़ेंगे, इसका मात्रक सिर्फ हम पकड़ पाएंगे। इसका मात्रक होगा पर सेकेंड, पर मिनट, पर ईयर, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। या पर टाइम भी रह सकता है, टाइम इनवर्स। बात समझे कि नहीं समझे? सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, सेकेंड इनवर्स हो सकता है, ईयर इनवर्स हो सकता है, मंथ इनवर्स हो सकता है, मतलब टाइम का इनवर्स हो सकता है। तो टाइम का यूनिट बहुत सारा होता है। सबसे अगर कोई पूछे ऐसा ही मात्रक टाइम का क्या होता है, क्या बताओगे? क्या बताइएगा जी? तो टाइम का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है। क्या इंटू कुछ बोल रहे हैं? हाँ, सुनना है, ठीक है। ज्यादा हम लोग, चूंकि हम लोग वीडियो लंबा बनाएंगे और 1 घंटा में बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। 2 क्लास होगा न्यूमेरिकल्स का, जबरदस्त। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी जबरदस्त तरीके से बताएंगे। तो लेकिन सबसे पहला टर्म जो है, ये आपको समझ में आ गया हो? क्या समझ में आया ना जी? जब भी कभी भी होगा, जैसे बाबू सुन लो, तो जैसे बोलेंगे 5 पर मिनट, 5 पर मिनट दिख जाए कहीं, इसका मतलब के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर कोई बोले 10 पर सेकंड मिल गया, क्या लिखेंगे? के बराबर लिखेंगे। अगर कोई पूछे 30 पर ईयर मिल गया तो क्या लिखेंगे? तब भी के लिखेंगे। बात किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए सिर्फ होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिर्फ होगा। कहां पे होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया में सिर्फ होगा। कहां पे होगा जी? हमारे साथ बोलना है। तो जैसे हो गया, ये समझ में आ गया ना? किसी का ऐसा, किसी का दिमाग में ऐसा ना गुस्सा, मतलब सॉरी सॉरी, गुस्सा तो भरा है नहीं। तो दूसरा नंबर में आते हैं। हमारा दूसरा नंबर जरूरत पड़ेगा टी आप। क्या जरूरत पड़ेगा? टी आप। अर्ध आयु। क्या कहते हैं? अर्ध आयु। अर्ध आयु को हम लोग
अर्ध जीवन काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध जीवन काल भी कहते हैं। ठीक है। और जल्दी से इसको अंग्रेजी में भी दिमाग में रखेंगे, हाफ लाइफ। क्या करेंगे इसको? हाफ लाइफ। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? कैसे पकड़ेंगे? तो ये हमारा इसका मात्रक जो होगा यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेकेंड, मिनट, ईयर। ठीक है, मंथ। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना के लिए काफी है। भावनाओं को समझते हैं ना जी? केमिस्ट्री में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री हर चीजों से चलता है। तो यहाँ पे फिर दिमाग में एक बार सेट कर देते हैं। के समझ में आया या नहीं? के समझ में आ गया ना कि के लिख पाएंगे? टी हाफ समझ में आया ना कि टी हाफ कैसे लिख पाएंगे? और किसके लिए पढ़ रहे हैं बाबू? टी हाफ किसके लिए पढ़ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स में किसके लिए? प्रथम क्वाड्रेटिक के लिए। क्योंकि इसमें खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन हर साल आता है। बात समझे? बात समझे जी? अब बात आगे बढ़े। अगर कहीं भी अब आता है ए, क्या आता है? ए को कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। क्या कहेंगे बाबू? प्रारंभिक सांद्रता। क्लियर है? प्रारंभिक सांद्रता क्लियर है? अगर परसेंटेज में दिया रहे, अभी एक साथ ही बता दे रहे, परसेंटेज में दिया रहे, अगर बाबू परसेंटेज में दिया रहे तो ए हमेशा फिक्स रहेगा। कितना रहेगा? 100। ए बराबर कितना होगा? 100 का, जब परसेंटेज में रहे। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? हम धीरे धीरे सभी चीज को बताएंगे, घबराना किसी को भी नहीं है। धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को बताएंगे। एकदम इतना जबरदस्त लेकिन बताना होगा कि क्या समझ नहीं पाते हैं और क्या समझ पाते हैं। और अभी से फिर बोल रहे स्टार्ट करना, कॉम्पिटिटिव युग में आप घुसने वाले हैं इस साल के बाद। तो आपको क्या करना, अभी से स्टार्ट करना और अपने एम को बना के चलना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और खासकर हम देख रहे हैं गर्ल्स लोग का स्थिति बहुत ही डामाडोल हो जाता है। समय के साथ तुरंत बदल जाता है। तो ये सब काम, और आजकल लड़के भी बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में एकदम नहीं करना चाहते हैं। तो क्या बोले अब, इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? तो बस ध्यान रखना है। अभी समझ में आ गया पहला इसमें टर्म, यानी तीसरा टर्म ये समझ में आ गया। हम लोग को क्या चाहिए? के चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए, ए माइनस एक्स चाहिए, और के चाहिए, और टी हाफ चाहिए। यही ना? ए पता चल गया, एक्स का जरूरत है। तो एक्स क्या हो गया जी? एक्स हम बताए थे, क्या बताए थे? उत्पाद की सांद्रता। क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता, यानी कितना बना है कि नहीं जी? कितना बना, कितना मात्रा बना वहां पे, कितना बना। तो जब कितना बना बोलेगा कि 10% अब घटित हो गया, विघटित हो गया, तो 10% बना प्रोडक्ट में, उत्पाद में। समझे कि नहीं समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब होता है बची हुई सांद्रता। क्या होता है बाबू? बची हुई सांद्रता। याद रखना, ए माइनस एक्स क्या हो गया? बची हुई सांद्रता। बात समझे कि नहीं समझे? बस अभी दोनों का काम बहुत खतरनाक रूप से बताते हैं। और टाइम पे आना शुरू करना, एकदम दिमाग में रखना। और सपना, थोड़ा सा उम्मीद को कायम रखना, और बदल मत जाना। क्योंकि हमेशा देखते हैं लड़की लोग का स्थिति बहुत ही खराब है। और खासकर हम गांव घर के स्टूडेंट, खासकर लड़कियों को देखते हैं कि समय के साथ तुरंत बदल जाता है। एक बार जहां शादी हो गई उसके बाद तो फिर लाइफ तो खैर घर में चला ही जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इंजॉयमेंट उन लोग का भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हस्बैंड के बदौलत। ये हाँ, अरे क्या बोले, हम क्या बोल सकते हैं। हम महिला लोग हम ही को ना वैसा कर दे। तो चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं बाबू? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर बोलते हैं पॉइंट। चौथा नंबर क्या है? समय। वहां पे है ना समय, यानी समय को किससे डील करते हैं? टी से। है ना? टी से, जो टी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, टी का मतलब समय। समय किसमें लेते हैं? तो उसी में, जैसे टी आपका होता है ना, उसी तरह टी का भी होता है। मिनट, सेकेंड, ईयर, ये सब में रहता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्लियर हो गया। पहला सवाल से स्टार्ट करें तब। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लोग लेते हैं, और सवाल हमारे मोबाइल के अंदर में है, जो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, हम हर तरह का सवाल लेंगे। ठीक है, घबराओगे क्या? नहीं घबराना, घबराने की कोई बातें नहीं है। हम घबराने ही नहीं देंगे तुम लोग को। बस विश्वास रखो और मेहनत करो बस। ठीक है, विश्वास रख करके मेहनत करो। दो हम लोग क्लास में न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे। ठीक, एकदम रगड़ देना। फिर बोल रहा जितना भी, जैसे पूजा अभी बता नहीं पाई, ठीक है, बता नहीं पाई डेफिनेशन। डेफिनेशन को क्या करना, दिमाग में कंसंट्रेट करना। जैसे अर्धायु पूछे तुरंत बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? वैसा समय जैसे अभिकारिक कार्य संरचना उत्पाद में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं, या अर्ध जीवन काल कहते हैं। रट लेंगे, रट के भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। लिखने शुरू कर दो। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया लिखने शुरू कर दो, क्योंकि मोबाइल से यहाँ पे इसमें टीच मिनट का जो काम होता है ना, वो हम टीच मिनट वाला जो होता है उसमें हम फिर से
ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन को हम दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा क्वेश्चन को। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, तेजी से लिखोगे, ठीक, तेजी से, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक जो दिया हुआ है, वेग स्थिरांक 1.15 गुना 10⁻³ पर सेकेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया इस अभिक्रिया में अभिकारक की अभिकारक की 5 ग्राम 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? तेजी से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया कि नहीं? क्वेश्चन लिखाया बाबू? यस सर। लिखा गया, उम्मीद करते लिखा गया होगा। ठीक है, लिखा गया क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर बनाते हैं इस तरफ से, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, घबराना, फिर से बोल रहे भाई मेरा डायलॉग, हमारा काम क्या है? बेहतर को बेहतरीन बनाना। हाँ, मिनटों का काम हम लोग सेकेंडों में। तुम लोग तो डायलॉग भी याद कर ली। चलो बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करें इसका एकदम आंसर बनाना। यस सर। क्या तैयार है जी आप लोग? यस सर। अरे बोर हो जाते हैं क्या? ना ना, थकना नहीं, हमारे ये कि याद रखना, थकना नहीं है। सॉल्यूशन हम लोग इसका करते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो डाटा से हम लोग लिखते हैं। एक प्रथम, यहाँ पे बोल दिया प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो समझ में आ गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में दो जो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला? वेग स्थिरांक। ए बाबू, जैसे बोला यहाँ पे बोले थे पर सेकेंड, क्या बोले थे जी? ए बाबू भैया, क्या बोले थे? पर सेकेंड। ध्यान रखें, कोई दिक्कत है क्या? पंखा चलाना चाहते हैं? तो चलिए, पर सेकेंड किसका यूनिट है? लिखेंगे दिया है, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दिया है। के बराबर क्या लिख देंगे? 1.15 10⁻³ पर सेकेंड। लिख पाएंगे? जल्दी से यस नो में जवाब देंगे। लिख पाएंगे? सभी लिख पाएंगे क्या? सभी लिख पाएंगे बाबू भैया लोग? इंटू, हाँ, ये हुई ना बात। हमेशा बताना है, जब समझ में नहीं आए बोल भी देना है। ज्यादातर क्या होते हैं, बोलते नहीं, समझ समझ के बोलना भी है। और जो बच्चे एब्सेंट करते हैं उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कोई भी गलत बात, कोई भी खराब बात हम सिखाते नहीं, हम सिर्फ सिखाते अच्छी चीजों को। भले इम्प्लीमेंट ना करो, लेकिन हम सिखाते हैं सिर्फ अच्छी चीजों को। हमारा एक ही नारा, बेहतर को बेहतरीन बनाना इस फील्ड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग के का वैल्यू कैसे नहीं लिखे? बाबू लिख लिए, कोई दिक्कत नंदलाल? कैसे लिखे फिर से बता रहे, वेग इस तरह यहाँ पे लिख भी दिया है। नहीं लिखा रहता ना तो इसका यूनिट से पकड़ते, पर सेकेंड। क्या था? पर सेकेंड। आगे बोल रहा अभिकारक, पहले कितना था? 5 ग्राम। कितना था जी? लिख दिया, हम थोड़ा बोल रहे हैं, लिख दिया है, हम थोड़े बोल रहे हैं। अभिकारक कितना ग्राम था? 5 ग्राम। ठीक है, अभिकारक का कितना ग्राम? अभिकारक का 5 ग्राम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गलत बात, बहुत गलत बात। तो हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक सांद्रता को क्या बोलते हैं? ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। ऐसा अपना ऐसे क्या है? हाँ? हकीकत में रहो, हकीकत में। तो इसका मतलब ए बराबर 5 ग्राम क्यों? क्या आपने बोला अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा। कितना ग्राम मात्रा? पहले से अभिकारक की कितना ग्राम मात्रा था? 5 ग्राम मात्रा था। कितना था जी? 5 ग्राम मात्रा हट करके 5 ग्राम मात्रा। कंफ्यूजन कहाँ होगा? A-X में। कहाँ पे होगा? लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा तो क्या बोलेगा? यहाँ पे बोला 5 ग्राम मात्रा था, पहले क्या था जी? और घटकर कितना रह जाएगा? तब जो घटकर रह जाएगी जो मात्रा, उसी को कहते हैं A-X। नहीं बताए बात मुझे, झूठो यस यस नहीं करना, रियलिटी में रहो, रियलिटी में। ठीक है, कितना दिन धोखे में रहेंगे जी? ए बाबू भैया, कितने दिन धोखे में रहेंगे? अगर हम अभी, बहुत लोग अभी शिकायत ये भी आ रहा है, अभी इतना दिन के बाद जो बच्चे निकल जाते हैं पढ़ करके, ज्यादातर बदनामी वही करते हैं। एक्चुअली अभी रंजन बहुत तेज है, इसको हम ज्यादा मानते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रीधर को लगता होगा कि रंजन को सिर्फ मानते हैं, इन लड़की लोग को भी लगता होगा सिर्फ रंजन को मानते हैं। कब इस लोग को लगेगा? जब निकल जाएगा पढ़ करके, पढ़ने के बाद निकल जाएगा। ये अविनाश को भी लग सकता है, नंदलाल को भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब लग सकता है तो बताते क्यों नहीं? आप भी तेज रहो, आपको हम मानेंगे। लेकिन ये सोच गलत है कि हम रूपसागर के स्टूडेंट को मानते हैं या रंजन। हमारा ये रूपसागर का स्टूडेंट लग रहा है क्या? किसी भी एंगल से लग रहा है क्या ये?
हाँ, तो ऐसा सोच बिल्कुल ना पालें। कोई भी बच्चा जो इंटेलिजेंट होता है उसी को माना। श्रीधर तो यहाँ का नहीं है जी, क्या रुसागर के एक भी बच्चा को तो सपना को मानते लगाता है। हाँ, प्रीति को बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो चंदा जोरी का स्टूडेंट। तो बहुत ऐसी लड़कियां और लड़के हम सुन रहे हैं कि ऐसा सोच रखती है। तो गलत विचार गलत सोच ना रखें। हम सभी स्टूडेंट को समान रूप से देखना चाहते हैं, बट जो तेज रहते हैं उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम इस सवाल में बढ़ते हैं। अब ए माइनस एक्स लिखना है। क्या लिखना है? ए माइनस एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स। और ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 5 ग्राम मात्रा घटकर, और घटकर फिर बोल रहे हैं घटकर जो मात्रा रह गई उसी को कहते हैं ए माइनस एक्स। क्या कहेगा? अगर बोलता वही कि 5 ग्राम मात्रा 2 ग्राम में बदल जाता है, 5 ग्राम मात्रा 2 ग्राम में बदल जाता है, तो 2 ग्राम एक्स होता। लेकिन वहां पे नहीं बोला, उत्पाद नहीं बोला, यहाँ पे सीधे बोला 5 ग्राम मात्रा कितना रह जाएगा, घटकर कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। 5 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। तो ये माइनस तीन एक्स कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। भूल से भी 5 - 3 नहीं कर देंगे। ये बात बढ़िया से ध्यान पूर्वक समझा देते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी अगर अच्छा से समझ जाओगे तो निश्चित रूप से दूसरा न्यूमेरिकल भी बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा फिर हम है ना, सब ठीक कर देंगे हम। तो फिर से बता रहे के कैसे लिखे, तो के लिखने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, कुछ डाटा उसके अंदर में दिया जरूर होगा। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक के 5 ग्राम मात्रा, कितना ग्राम मात्रा, और बोले तो शुरू मात्रा को भी बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। क्या बोलते हैं? चाहे ग्राम में दिया रहे चाहे मोल पर लीटर में दिया रहे, जिस तरह दिया हम क्या करेंगे, ग्राम में दिया ग्राम में लिख लिए। तो 5 ग्राम मात्रा है, तो 5 ग्राम मात्रा क्या बोलेंगे? ए। सपना जैसा ए माइनस एक्स ने बोल देंगे, या कुछ एक्स ने बोल देंगे। 5 ग्राम शुरू में है तो शुरू की मात्रा क्या बोलते हैं? प्रारंभिक मात्रा। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, दिमाग में आ रहा है ना। तो 5 ग्राम हो गया, ए बराबर 5 ग्राम, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। क्यों हो गया? यहाँ पे लिख दिया 5 ग्राम मात्रा घट कर 3 ग्राम। दो तरह से हम क्वेश्चन बताएंगे, दोनों तो हम आएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन में इतना है। अब जैसे होगा हमारा निकालना कौन सी है, क्वेश्चन में निकालना कौन सी, टी बराबर वाट। कैसे लिखे थे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा कितना समय लगेगा। क्या बोला जी? कितना समय लगेगा। समय को किसे डिनोट करते हैं? थोड़ा बढ़िया से पूछ ले सब। आयतन को किसे डिनोट करते हैं रंजन? 20 से। अगर टाइम को डिनोट करना किसे डिनोट करेंगे? प्रारंभिक सांद्रता डिनोट करना किसे डिनोट करेंगे? ए से। अगर हमको के सॉरी दर स्थिरांक को डिनोट करना है तो किसे डिनोट करेंगे? के से। तो सब बात क्लियर हो गया, स्पष्ट एकदम बढ़िया से। अब जैसे टी निकालना तो हम लिखेंगे ना बाबू भैया, किसे लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया से। किसे लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया से। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से टी यानी के बराबर क्या पढ़े हैं? 2.303/t log a बाय ए माइनस एक्स पढ़े हैं। अब हमको निकालना टी, तो देयरफॉर टी लिख सकते हैं ना। टी बराबर 2.303/k log a बाय ए माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। क्या पूछा? लिख सकते हैं बाबू? हाँ, बोलो बाबू बोलो। शर्माना नहीं हमारे पास, ठीक है। शर्माने का दिन खत्म हो गया। हाँ, शर्माना कब? जाओ अगर ससुराल जाएगा वहां थोड़ा शर्मा भी लेके चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। पढ़ाई में नो शर्माना नो करवाना, ठीक है। यहाँ पे बताना पड़ता है कि क्या नहीं समझी। अगर कुछ बन गई तो बहुत नाम लेगी, नहीं बन पाएगी तो बदनामी करेगी। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा, है कि नहीं? जब तो यही सुनते आ रहे हैं 10 साल से। ठीक है, कोई सक्सेस की नहीं जो नाम ले। लड़के लोग का हम कभी भी हम चाहते हैं कि लड़के लोग आगे बढ़े, हमेशा एक सपना रहा है, लेकिन ये लोग करे तब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हो गया तो टी बराबर हम यहाँ पे बराबर देंगे कि नहीं सीधे में? नंदन क्या लिखेंगे? नंदन 2.303। गिरीश क्या लिखेंगे? के का मान लिखेंगे 1.15 10⁻³ लॉग। लॉग और ए बट ए का मान कितना है? 5 है। ए माइनस एक्स का मान कितना है? 3 है। बात समझे? अब इतना हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इनटू परेशानी है कि जल्दी से बता देंगे। हम्म। इसका लॉ का बिल्कुल बता रहे हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो जैसे हो गया यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। अब हिसाब को यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ठीक कर लेना है। ठीक कैसे करेंगे अभी दिखा रहे हैं, दिखा दो। बताइएगा हाँ ना में जरूर बोलिएगा। आप लोग का एक ही नारा होना चाहिए, हाँ या ना। तो इसका मतलब बराबर यहाँ पे दे देते हैं सीधे में। ठीक है, बराबर दे देते हैं। अब वहां पे देख पा रहे हैं कि 2.303 हो गया। और ये माइनस अगर ऊपर चल जाए तो पता है ना क्या हो जाएगा? ऊपर में 10⁻³ हो जाएगा। बाय क्या हो जाएगा?
1.15 हो जाएगा। और हम जानते हैं लॉग का कल बताए थे कि लॉग एम बाय एन का फॉर्मूला बताए थे। और जो कल नहीं आए थे एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके मिटा देंगे। लॉग एम बटे एन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, याद रखना। अब कोई कभी भी आ जाए लॉग एम टू द पावर एन तो हो जाएगा एन लॉग एम हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और हो जाएगा लॉग एम गुना एन तो हो जाएगा लॉग एम जोड़ लॉग एन। जल्दी से उतार लेंगे ताकि हम फिर मिटा देंगे यहाँ पे। और एक लास्ट दिमाग में रखना है, लॉग टू का वैल्यू दिमाग में सेट कर लेना है। लॉग टू का वैल्यू होता है 0.301। लॉग थ्री का वैल्यू दिमाग में सेट कर लेना 0.477। लॉग सेवन का वैल्यू रट लेना है 0.8 एट क्या होता है 8451। ठीक है। और log 5 का वैल्यू याद कर लेंगे 0.699। लॉग 7 गलत हो गया क्या? लॉग टेबल देख लेंगे, ठीक है। ये वाला देख लेंगे कहीं डाउट रवि का। और बस इतना अगर दिमाग में रहेगा तो किसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? मिटा दें? लॉग 10 नहीं लिखे थे क्या? लॉग 10 का वैल्यू याद रखिएगा, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से दिमाग में भी सेट कर लेना है, ठीक है। ठीक है। ये समझ पा रही है सब ना? बताना बाबू, एक तुम ही पे बच्चा है, तुम लोग भी ध्यान रखो। हम बोलते हैं ठीक है, मैरिज हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैरिज के बाद भी पढ़ के कुछ कर लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। क्या बोले, हम तो बहुत सपना देखे थे कि नहीं लोग करेगी आगे जाके, पता नहीं, लेकिन फिर भी हमको डाउट अभी भी गर्ल्स लोग पे लगता है कि पता नहीं, क्योंकि गांव की लड़कियां क्या करेगी नहीं करेगी। क्षमता रखे तो कुछ भी कर सकती, लेकिन कर रखे क्षमता तब ना। हाँ, हिम्मत नहीं होता है कि कुछ करे ये लोग को भी। तो यहाँ पे मिटा देते, ये मिटा देने वाला काम कर दें अब। अब जैसे ही यहाँ उतार लिए तो आप लोग को देखना है। अब जैसे हो गया तो log 5/3 को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log 5 माइनस log 3 लिखेंगे ना। थकना नहीं है, देख देख के लिखना भी है, हाँ? बराबर लिख सकते हैं, देखिए वहां पे एम बाई एन पे है कि नहीं। तो जैसे लिखेंगे तो 2.303 और इंटू 10 टू द पावर अभी 3 रहने देते हैं क्या, और बाय हो जाएगा 1.15। और log 5 का वैल्यू जानते हैं क्या? अभी लिखे थे 0.699। और माइनस log 3 का वैल्यू लिखे थे 0.477। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पे फिर लिखेंगे 2.303 10 टू द पावर 3। ये दशमलव उड़ा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभी 1.15। ये पॉइंट जैसे हटाएंगे 3 शून्य नीचे आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जी, बात समझे? ये खत्म हो गया, लेकिन ये वाला दशमलव हटाना है तो ऊपर में 10 स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब घटा लेने आता है ना, 0.699 में घटेगा 0.4771। दशमलव जीरो में गया एक तो कितना हो जाएगा 9, 8 में 7 गया एक, यहाँ पे 8 में 7 गया एक, और यहाँ पे 5 में 4 गया एक ना, यही ना आएगा? देख लो तो जल्दी से फटाफट, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे ये ठीक है ना। 10 में गया 9, 8 में 7 गया एक, 9 में 7 गया 2, 6 में 4 गया, ठीक है ना। तब 0 क्या हो जाएगा 0.2219। देख लेना, हमारा गुना भाग बहुत गड़बड़ है। तो ये सब देख लेना बाबू, अदरवाइज बाद में ये नहीं हमको शिकायत करना, गलती गलती कर देते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 2303 गुना 10 स्क्वायर और गुना हो जाएगा 0.2219 और बाय क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा कि नहीं? ये दशमलव हटा दें तो दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये वाला और ये वाला दो शून्य खत्म हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं? कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई करके और इतना से भाग देने। अगर भाग देने नहीं आता है, लेकिन ये किसमें आएगा टाइम, तो ये किसमें है जी? ये किसमें है? पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेकेंड में आंसर। किसमें आ जाएगा? सेकेंड में आंसर। बात समझे गए? समझ गए? हिसाब को समझ गए? पहला हिसाब समझ गए? हाँ, समझ गए? आधा घंटा बताओ एक हिसाब पढ़ रहे हो। हाँ, दिखता है तुमको प्रीति? थोड़ा सा अरे उसको हटा दो ना, इधर बेंच को इधर कर लो साइड में। तो ये आराम से ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्या क्या जी, उम्मीद करें कि नहीं? आगे हिसाब चले तब नेक्स्ट हिसाब पे जल्दी से फटाफट कंप्लीट करेंगे। और याद रखना, फिर बोल रहे हैं, डेंजरस इंसान बनना है पढ़ाई के क्षेत्र में। क्या बनोगे? डेंजरस, ठीक है। ए अविनाश कौन सी बनेंगे जी? डेंजरस बन जाइएगा कि नहीं?
किन्हें बनिएगा? हाँ, पक्का? कसम खा के आए हैं? तो डेंजरस बनना है, पढ़ाई के क्षेत्र में बनना है, बहुत ही डेंजरस बनना है, ठीक है? डेंजरस बनेंगे तो बड़ी नाम होगा आपका। तो नाम मतलब कि किस तरह डेंजरस बनना है, खराब क्षेत्र में नहीं, अच्छा क्षेत्र में डेंजरस। डेंजरस का कल मीनिंग बताए थे ना, जो कल वैसे कल इंग्लिश वाला क्लास था उसमें। तो डेंजरस उस क्षेत्र में बनना है जिससे कि आप समझ सके, आप मेहनत कर सके और आपका एकदम फील्ड बहुत ही जबरदस्त रहे। तो दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाइए लिखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल आएगा, कभी कभी सिंपल भी क्वेश्चन आता है, सीधे आता है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? बोलेगा, क्या बोलेगा बाबू? बोलेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होगी? अर्ध आयु क्या होगी जिसका वेग स्थिरांक, जिसका वेग स्थिरांक, दो तीन क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? जिसका वेग स्थिरांक, पहला दे देते हैं नंबर 1, पहला दे देते हैं 200 पर सेकेंड, 200 पर सेकेंड। दूसरा दे सकता है आपका 2 पर मिनट। तीसरा दे सकता है और भी बना करके कुछ भी दे सकता है, 4 पर ईयर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन लिख लिए जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक ठाक है, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 3 4 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर कंप्लीट करेंगे, बस हंसते खेलते मुंह पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है? ठीक है जी। तो आगे बढ़ सकते, क्वेश्चन को कैसे बनाना है एकदम सिंपल है, सॉल्यूशन यहां से करें। हाँ, खाली बोलना यस नो, तुम लोग का एक ही बस दिमाग में रखना कि जहां समझे यस, जहां नहीं समझे नो, सीधा यस और नो। और फिर से बोल रहे, 3 सब्जेक्ट को जब जबरदस्त करना है। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, और ये इकोनॉमिक्स भी खुद खुद पढ़ना है ज्यादा। समझेंगे ना? जब कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है, 5 उंगली बराबर नहीं होता, लेकिन पांचों पे ध्यान रखना होता है। एक अंगूठा कट गया तो गए काम से। बात समझे कि ना समझे? तो बराबर बराबर ध्यान देना था, उंगली 4 है तो खत्म, 4 उंगली 6। ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम रहे नहीं चलेगा, तो इसलिए सब पे ध्यान रखना होता है। तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे अर्ध आयु निकालना, क्या निकालना है? तो हम फॉर्मूला लिख, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, क्या दिया है, क्या बाबू? दिया है एक, हमारा 1 नंबर बना रहे हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? 1 नंबर बना रहे हैं। तुम लोग 2 नंबर 3 नंबर बताओगे फटाफट। ठीक है, तो दिया क्या है बाबू? यहाँ पे लिखा हुआ वेग स्थिरांक दिया है, क्या दिया है? वेग स्थिरांक। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 200 पर सेकेंड। क्लियर है? यस और नो? हाँ। तो जैसे हो गया तो निकालना क्या है, वहां पे लिखा हुआ है अर्ध आयु निकालना। क्या निकालना बाबू? अर्ध। टी हाफ बराबर, यानी टी हाफ निकालने के लिए हमारा क्या हो जा चाहिए? टी हाफ के लिए क्या चाहिए जी? के। टी हाफ निकालने के लिए देखो दिमाग में सेट कर ले, जहां पे भी टी हाफ निकालना हो क्या चाहिए हमको? बाबू भैया क्या चाहिए हमको? हाँ, तो टी हाफ निकालिए, के चाहिए, के हमारा दिया हुआ है। जहां पे टी हाफ निकालना, के नहीं पता है बाबू, जहां पे टी हाफ निकालना है, के नहीं पता तो के पता करेंगे। बट अगर के पता रहे तो टी हाफ निकालना सेकेंडों में है, सेकेंडों में। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया से, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया से जो हमारा काम होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया से जो काम होगा वो होगा टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के। होता है या नहीं होता है? होता है। अब बराबर देंगे, इसी के सिद्ध में देंगे, क्योंकि हम लोग को सुंदर राइटिंग भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, हैंड राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए, जिसे देखने में भी सुंदर लगे। क्या क्या जी? आज का सुंदरता कितना इंपॉर्टेंट रहता है। एक मतलब अगर शादी हो रहा है, हर दिन शादी का बात अगर ना करे तो पढ़ाई पचेगा ही नहीं। तो अगर शादी हो और ब्राइड मतलब दुल्हन अगर तैयार ना हो और ऐसे आ जाए, बर्दाश्त होगा क्या? है? हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? हाँ, कैसन दुल्हन आ गया बिना तैयार हुए, तो तैयार होना पड़ता है। उसी तरह पढ़ाई में भी सुंदर बनना पड़ता है। सुनिए, थोड़ा सांस जाइए ना जी, उतना तो इसका मतलब 0.693, और बाय के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू 200। सॉल्व करेंगे, इसी का सिद्ध में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 0.693/200, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको लिख सकते हैं 0.693, और बाय लिख सकते हैं 2 × 100, लिख सकते हैं ना? 2 से भाग देना आसान है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। अब जैसे हो गया 2 से भाग देंगे तो 0. आप हो जाएगा 6, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6 हो गया, 2 चौका 8, और फिर 2 छक्का 12, और 2 पंचे 10, और बटे कितना हो जाएगा 100।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 से का मतलब होता है इधर और जीरो आ जाना, यानी 0.00345 क्या हो जाएगा सेकेंड पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड। बात समझे बहुआ, बात समझे बहुआ, क्या प्रीति समझी। नंदलाल, गिरीश बाबू, हाँ सबको बाबू बोलना पड़ता, क्या करें, हमारा दिन खराब चल रहा है। तो इतना कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और फिर बोल रहे हैं कि अगर आप लोग भी जो हमारे व्यूअर होंगे, जो देखते होंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी समझ में नहीं आता है, आप हमारे पढ़ाई से खुश नहीं है, कमेंट बॉक्स में रखिए अपनी बात को कि किस तरह से आपको समझाएं कि आपके दिमाग तक पहुंच जाए सीधा। ठीक है, हाँ देखो पूजा बोल रही नहीं समझ में आया, तो हम समझाना चाहेंगे एक बार बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो चलिए एक बार फिर से बताएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े पूजा, एक बोला है प्रथम कुंडली क्रिया का अर्धायु क्या होगी, क्या बोला, अर्धायु। अर्धायु किसे डिनोट करते जल्दी बताओ, तुम मत बोलना, बीच में क्यों बोलती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। हम इससे पूछ रहे हैं, जवाब ही इधर, तीसरी तो नहीं सीख पाता, अब गिरी से पूछ रहा है, रंजन बोल दिया, क्या फायदा अब ऐसा। पढ़ाई में ऐसा होता है जिससे पूछा जाए उसको बोलने दो, तभी तो वो सीख पाएगी। बोल दी फटक। तो अर्ध आयु क्या होगी, तो टी हाफ निकालना, क्या होगी, क्या होगी, इसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है टी हाफ व्हाट, बात समझ गए, टी हाफ व्हाट। अब क्या बोल रहा है कि जिसका वेग स्थिरांक दिया, ये वेग स्थिरांक पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, यानी जिसका वेग स्थिरांक 200 पर सेकेंड है, फिर दूसरा में क्या दिया, 202 पर मिनट है, फिर तीसरा में क्या दिया, 4 पर ईयर है, बात समझ गई। अब इसका मतलब हम बताए थे, यूनिट से बताए थे ना, उतना अगर नहीं भी लिखा रहता तो हम पकड़ लेते ही, क्या दिया हुआ है के, क्या दिया के लिखे 200 पर सेकेंड, हमको निकालना क्या था टी हाफ। और प्रथम कोटि अभिक्रिया से सूत्र पढ़ी थी कि नहीं, टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाय के, तो 0.693 लिखे, के का मान लिखे, बस अब सॉल्व करो। मैथ वाला, मैथ पढ़ती हो कि बायोलॉजी तुम रहा है, तो मैथ का सवाल के लिए हम नहीं बता सकते, मतलब ठीक है, मैथ के सवाल के लिए मैथ जैसा बनना होगा, खुद मेहनत करना होगा। टू से गुना किया वहां पर, कहाँ पे, जब टू वहां पर लिखे गुना, यहाँ पे 2 गुने 100 लिखे पहले, हाँ। अब 2 से भाग दिए, गुना नहीं किए, 2 से भाग दिए, तो 2 से किए तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10, इस तरह से किए हैं। तो ये सब गुना भाग जो है ना, मैथमेटिक्स जो संतोष सर से पूछना है, ठीक है नंदलाल, बात समझे कि नहीं। तो संतोष सर का रिश्तेदार है नल, पता नहीं था हमको, बाद में पता चला है। तो कोई ना कोई सब रिश्तेदार ही होता है, हमको थोड़ा ना पता रहता है, हाँ? तब चन्नाचूर में कल निमंत्रण चला कि नहीं पूजा, हाँ और प्रीति का, दोनों का। चलो जा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर तुम लोग बना के दिखाओगे क्या, जल्दी बना के दिखाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जल्दी से देखना है कि हम लिखे दिया है, पहले लिखे थे क्या, दिया है, सबसे पहले लिखना था, दिया है क्या जी, आपका के बराबर, के बराबर क्या हो जाएगा 2 पर मिनट, हमारा निकालना क्या है, टी हाफ निकालना, टी हाफ इक्वल टू व्हाट, हमको जानते हैं ना कि हम जानते हैं ना प्रथम कोटि अभिक्रिया से, कहां से जान रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया से, बात समझे। प्रथम कोटि अभिक्रिया से हम जानते हैं टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के, तो 0.693 बाई के का वैल्यू कितना है 2, सॉल्व करेंगे, 2 से क्या होगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10, यही कौन सी हो गया मिनट, आंसर आसान है कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं नंदलाल, हाँ। गिरी समझ में आ रहा है, बाबू रेगुलर ध्यान दो, इधर देखो, इधर रेगुलर ध्यान दोगे ना, बैठोगे अपने घर में ना, पलथनिया मार कर पढ़ोगे ना, तो मन लगने लगेगा, वही गिरीश को याद करेगा कि गिरीश कैसा लड़का था, कैसा बन गया। लेकिन तुम लोग को यहाँ भी सुनो, अभी रामायण सुन लिया ठीक है, कल पूछेंगे सीता कौन थी, तो बोले पति नहीं है कि नहीं है, तो ध्यान पूर्वक सुनो, बात को कंसंट्रेट करो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं ना, खतरनाक क्वेश्चन पे पढ़े ना, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन को पढ़े हैं, हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से, टेंस हर क्वेश्चन बनेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए जी। 3 नंबर तुम लोग का होमवर्क रहा, ठीक है, ये होमवर्क रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, होमवर्क रहा, आप लोग घर में बना लेंगे, इंटू समझ में आके जल्दी से फटाफट यस नो में बोलिए। फुरकान को समझ में आया, फुरकान लगा के ही छोड़ने में चल गया जी, तो चलना है, मिटा देते हैं, अब ये सब काम मिटा देते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदार, नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदार,
नेक्स्ट क्वेश्चन ही खतरनाक है। तुम लोग का नाक बचाने वाला क्वेश्चन है बाबू। तुम लोग का क्वेश्चन है खतरनाक, तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम दमदार है। लिखना शुरू कर दोगे, लिखने शुरू करोगे, तैयार हो जाओगे एकदम। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। गर्दा इंपॉर्टेंट है, एकदम जैक में आ चुका है, बिहार बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई में आ चुका है, मतलब हर एक बोर्ड के लिए ये खतरनाक डेंजरस इंपॉर्टेंट है। क्या जी? खतरनाक। तो लिखे क्वेश्चन को खतरनाक। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, लेकिन याद है सीबीएसई में इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इंग्लिश में रहेगा। बाकी कुछ थोड़ी रहेगा, इंग्लिश में भी हम लोग समझ सकते हैं, केमिस्ट्री थोड़े ना टफ है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तुम लोग बताना कि क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तुम ही लोग बताना वेग स्थिरांक। पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? मन लगता है? यस सर। और नहीं मन लगेगा तो फिर शादी ब्याह तुम लोग का भी हो जाएगा, की करेंगे। हाँ, 60 प्रति सेकंड है। अभिक्रियक को अपनी, अभिक्रियक मतलब अभिकारक, अभिक्रियक, अभिक्रियक का मतलब विकारक ही समझना है। अभिकारक, अभिक्रियक की अपनी, अपनी प्रारंभिक सांद्रता, अपनी प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता से 1/16, 1/16 भाग रह जाने में, देखो यहाँ पे भी बोला 1/16 भाग रह जाने में, रह जाने में, रह जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तेजी से अभी बनाएंगे, ठीक है। ठीक है बाबू भैया, तब ना आगे आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। की बाबू भैया बोलो ना, हाँ ना करो। यस नो किया करो, बढ़िया लगता है। यस नो किया करोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी फटाफट कंप्लीट कर पाएंगे। एकदम बोलने में शर्माने की कोई बात ही नहीं है। एकदम गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, धूरा उड़ा देंगे, धूरा धूरा करके पढ़ेंगे एकदम। जो क्वेश्चन में धुरा ना हो पाए कि फिर पढ़ाने का क्या मतलब, क्या जी हैं। जिस क्वेश्चन में रहेगा दम और बाकी सॉल्व कर देगा बीडी, मतलब विक्रम, समझे कि नहीं। तो आगे बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, अब एकदम समझ में समझा देंगे। एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, डेंजरस एग्जाम में आ चुका है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे यहाँ पे, तैयार हो जाइए एकदम। आप लोग बताइए, दिया है ना, सबसे पहले लिखते हैं, लिखते हैं मेरे प्यारे व्यूअर, लिखते हैं ना। हाँ लिखते हैं। तो दिया है सबसे पहले क्या, 60 पर सेकंड को पूजा बताएगी। पूजा 60 पर सेकंड क्या है, जल्दी बताओ। तुम बताओ जी, 60 पर सेकंड क्या है। यस कितना ही कन्फिडेंस से बोल रहा है ये, वो तो बोलिए दिया, बताइए देता भाई। जरूरी है कि वो जो बोलेगी वही सही होगा। कैसे जाना तुम, कैसे रुको अब, कैसे तुम जाना कि के लिखेंगे, पिटाई खाओगे तुम। पर सेकेंड था देखो। तो इसका मतलब के बराबर क्या लिख देंगे, 60 पर सेकेंड लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं। अब बाकी बात कुछ नहीं दिया है, खाली क्या दिया है, 1/16 भाग रह जाएगा, यही ना बोला। तो इसका मतलब ए बराबर कुछ भी मान लो, ए बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लो। क्योंकि जब कुछ दिया नहीं रहे ना बाबू भैया, सिर्फ दिमाग में रख लो कि जब दिया नहीं रहे कोई भी चीज को कुछ ना कुछ रिलेट करना है, तो ए को क्या मान लेंगे। तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, बोला प्रारंभिक सांद्रता का, प्रारंभिक सांद्रता का कितना गुना रह जाएगा, 1/16। बात समझे। इसको ठीक ठाक करके लिख सकते हैं ना जी। एक्स बटे क्या लिखेंगे, क्लियर हो गया। हमको निकालना क्या, कितना समय लगेगा, टी बराबर वाट। क्लियर हो गया बाबू भैया का, क्लियर हो गया। उम्मीद करें, बढ़िया उम्मीद करें जी रंजन, दिमाग में लोड ले लेता है ना, मन लगता है ना पढ़ने में। और नहीं लगेगा क्विंटल तो लगाना ही पड़ेगा, कोई पाए थोड़े ना। पढ़ने में ऐसे भी किसी को मन लगा है क्या। तो याद रखें कि खतरनाक बनने के लिए खतरनाक मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कोई भी क्लास, क्लास खतरनाक नहीं होता, खतरनाक स्टूडेंट बना देता है। टीचर तो सब अच्छा ही रहता है। तो खतरनाक तुम लोग बना के दिखा दो। तो टी चले बाबू, टी तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया से लिखेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया से लिखे देंगे कि नहीं लिख देंगे, लिख देंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया से हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिख देंगे, फटाफट लिख देंगे, क्या लिख देंगे। तो लिखेंगे, हम जानते हैं ना के बराबर क्या जानते हैं जी, 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स लिख देंगे कि नहीं। हमको टी निकालना है ना, टी को ऊपर कर देंगे, टी बराबर 2.303/k log a बाय a माइनस
एक्स। क्लियर है ना? अब इधर सॉल्व करें। क्या इंटू क्लियर हो गया? ये दिया है, क्लियर हो गया एक। चलिए ठीक है, दिया है। के बराबर समझ में आ गया? के बराबर कैसे लिखे? तो यहाँ पे लिखा होगा वेग स्थिरांक 60 पर सेकेंड। क्या है जी? 60 सेकेंड इनवर्स। बोलना है, बोलना है। 60 सेकेंड। ए बराबर कितना? जो एक्स लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि वहां पे बोला था अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाएगा, लेकिन ये पता ही नहीं है, तो ये कैसे करेंगे? तो जब नहीं पता रे, तो उसका भाग करने के लिए पहले मानना पड़ेगा। तो एक्स क्या कर दिए? ए का मान क्या कर दिए? एक्स। तो ए माइनस अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा निकालना कौन सी था? कितना समय लगेगा? क्या लगेगा? कितना समय लगेगा, यानी टी बराबर वाट। अब जैसे हो गया तो फॉर्मूला लगाए प्रथम कोटि अभिक्रिया से, ये सूत्र लगा दिए। अब आगे सॉल्व करें तो हमारा टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2.303। और बाय क्या हो जाएगा? के का वैल्यू हो जाएगा आपका 16। लॉग हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स बटे 16 हो जाएगा। एक्स एक्स का कैंसिल हो गया, बराबर हो जाएगा 2.303/60 हो जाएगा। और लॉग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या जी? वाह भैया। तो लॉग 16 को तो हम वैल्यू नहीं जानते, लेकिन इसको लिख सकते हैं पावर के केस में। तो 2.303 बाय हो जाएगा 60, और लॉग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। जो नहीं जानते इधर बता देते हैं, 2 टू द पावर 1 बराबर होता है 2, 2 टू द पावर 2 होता है आपका 4, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 2 टू द पावर 4 होता है कितना? 60, 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32। लेकिन हमको जरूरत है 16 ही। ठीक है, लिख सकते हैं ना? और अभी बताए थे बाबू भैया कि हमारा लॉग एम टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। तो एन का मान 4 है, और लॉग कितना हो जाएगा बाबू भैया? बाबू भैया ठीक है ना? अब 4 से ये कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा 2.303, और लॉग टू का वैल्यू पड़ चुका है 0.3010। और बाय कितना? कहां समझ में नहीं आया? ये वाला लॉग 16 को कैसे लिखे पता चला ना? यहाँ पे आइए देखो, लॉग 16 का मतलब यहाँ पे 16 का वैल्यू 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब लॉग एम टू द पावर एन में आया। अब एम टू द पावर एन का मतलब एन जो है नीचे आ जाता है, तो 4 हो गया, लॉग 2 हुआ। बाकी तो वही कर रहे हैं। तो 4 से कटा दिए, 15 बार में कटा। लॉग 2 का वैल्यू जानते हैं, लिखे, बस सॉल्व किया। 2 ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कल सिखाए थे, 0.693 होता है। और बाय कितना हो जाएगा? 15। तो भाग देने आता है क्या? 15 से हो गया 0, क्योंकि 6 महीने लगा। 15 चौका 60, यहाँ पे कितना बच गया? 9, 15 छक 90, हाथ में 3, 15 दूना 30। क्या हो गया ये? किसमें है जी? किसमें? सेकंड में है ये आंसर। मजा आया कि नहीं? समझ में आया ना? कुछ नहीं, एक बार सीख जाओगे ना, एक बार सीख गए ना जी, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई अविनाश। हाँ, नाम रोशन करेंगे कि डुबाएंगे जी? हाँ, और डिवीजन करेंगे कि नहीं इंटर? डिवीजन करने का फायदा में नहीं रहिए, मेहनत कीजिए, अपने आप हो जाएंगे जी। हाँ, अरे आपका बगल में फर्स्ट किया विकास, इसके घर वाला है। हाँ, अब यही दोनों करेगा, मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से रंजन तो कर ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही बात बोलेंगे, आजकल तो बात ऐसा सुन सुन रहे हैं, क्या होगा? इसलिए सब पे हमको बहुत बात बोलना होगा। किसी को नहीं मानेंगे, बस किसी को नहीं, सब सब बराबर। ठीक है, लेकिन बराबर हो नहीं सकेगा फिर भी, कितना भी करेंगे। हर घर में हर आदमी बराबर हो पाता है क्या? हाँ, कोई किसी को ज्यादा मानता है, किसी को कम मानता है, उसमें ही बात होता है। या पापा जब खुश नहीं कर पाते अपने बेटे लोग को, तो स्टूडेंट मास्टर क्या स्टूडेंट को, अगर मान लेता है द्रोणाचार्य का के बारे में भी ले लें, तो क्या अर्जुन को अगर इतना माने, सबको मान पाएगा? तो ये फैक्ट चीज है, जितना घुसाना घुसा लो, जाओ ओपनली बोले जाओ। तो आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक। कैवा नंबर पहुंच गए? चौथा नंबर पहुंचे। चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन हो पाएगा। टाइम हम लोग का किल हो रहा है, 10 मिनट बचा है। 10 मिनट हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर ही सकते हैं क्या जी? 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप में डाल देंगे। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन ये भी जैक में आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? जैक में आ चुका है। तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, लिखेंगे क्वेश्चन कन कन है यहाँ पे। एक प्रथम कोटि विक्रिया, बड़ी खतरनाक इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, तुरंत लिखेंगे। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया
ये क्वेश्चन था डिफरेंट, मजा आ जाएगा। एक प्रथम कोटि विक्रिया में 30%, देखो क्वेश्चन में गजब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया हमारी बात। 30%, 30% वियोजन होने में, देखो ये क्वेश्चन मजा आ जाएगा, अलग है। वियोजन होने में, वियोजन होने में 30 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 40 मिनट लगता है, सॉरी, 40 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 40 मिनट लगता है। तो बोलता है टी हाफ की गणना करें, ऐसे टी हाफ लिख दिया, टी हाफ की गणना करें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब हम मोबाइल रख देते हैं। तो अब आराम से लास्ट में पढ़ाएंगे, और लास्ट जाते जाते एक कोट से हमेशा स्टार्ट करेंगे, मतलब खत्म करते वक्त। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से वही लिखेंगे ना बाबू, दिया है क्या लिखेंगे ना? लिखेंगे, रिलेट करोगे। अब देखो यहाँ प्रथम 30%, जैसे बाबू भैया हम बताए परसेंटेज वाला काम होगा, तो वहां पे हमेशा ए बराबर कितना परसेंट है, ए बराबर 100। तो तुरंत लिखेंगे ए बराबर कितना लिखेंगे? 100। क्यों लिखे? परसेंटेज वाले सारे सवाल में ए बराबर कितना, बात समझे, खोपड़ी में चला गया। अब ए बराबर 100 हो गया, तो ए माइनस एक्स कितना होगा, जो बताएगा वो आज का विनर होगा। ए माइनस एक्स कितना होगा? चलिए कोई बात नहीं, 70 ही होगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 30% क्या रह जाने में नहीं बोला है। 30% रह जाने में नहीं बोला, 30% विघटित होने में, यानी 100 पाले साथ 30 बन गया, तो बचा कितना? बचा कितना? वियोजन होने में लगा, वियोजित हो गया कितना? 30% वियोजित हुआ, कितना हुआ? 30%। है देखो बाबू, पहले सुन लो, बतवा बतवा समझो। ए हो गया बराबर प्रोडक्ट हो गया, और पहले कितना था? 100, और कितना वियोजित हो गया? तो यहाँ पे बचा कितना? ए माइनस एक्स, एक नहीं कहते हैं जी, तो 100 माइनस 30, बात समझे यहाँ पे। 100 माइनस क्या हो गया? 30, बराबर कितना हो गया? 70। इंटू रिलेट कर पाए क्या? इंटू जल्दी से यस नो में बोलिए आप। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया? 100, और ए माइनस कितना हो गया? 100 माइनस 30। क्यों हो गया एक बार फिर बता देता, पहले कितना था? 100 परसेंटेज नहीं, 100, 30% वियोजित, तो वियोजित मतलब टूट जाना, यानी 30% वियोजित हो गया, तो बचा कितना? वहां पे क्या बोलता था? 5 ग्राम 3 ग्राम में रह गया, वहां बोलता था, यहाँ पे नहीं बोला ऐसा। वियोजित होना, बन जाना, जहां बात बोले तो वहां पे ए एक्स दिया हुआ है, ए माइनस एक्स बनाना होगा। ठीक है, तो ए माइनस एक्स कितना हो गया? हमको क्या निकालना है? टी भी दिया हुआ है, यहाँ पे 40 मिनट लगता है, तो टी कितना दे दिया बाबू भैया? ए कितना दे दिया? और भूल से भी टाइम को यहाँ पे चेंज नहीं करना, यहाँ पे इस चैप्टर में टाइम को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, टी बराबर कितना? यानी कि इसको 40 गुने 60 सेकंड कर रहे हो, बेवकूफ जैसा। समझे कि नहीं समझे? बेवकूफ नहीं बनना, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, और फिर बोल रहे हैं खतरनाक बनना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है बाबू भैया? निकालना है कौन चीज? टी हाफ। क्या निकालना है जी? टी हाफ इक्वल टू, और हमको पता है कि टी हाफ तभी निकलेगा हे बाबू भैया जब के पता रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग के भी निकालना है। क्या निकालना है बाबू? के भी निकालना है। व्हाट, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हम प्रथम कोटि क्रिया से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रथम कोटि क्रिया से जानते हैं या नहीं जानते? जल्दी बता दो। जानते हैं ना? तो हमारा प्रथम कोटि क्रिया से के जानते हैं, के इक्वल टू क्या होता है? 2.303/t log a बाई ए माइनस एक्स। जानते हैं या नहीं जानते? जल्दी बता दो। जानते हैं, बराबर देंगे 2.303, और बाई टी का वैल्यू बताओ जल्दी से। ओटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लॉग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए का मान लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहाँ लिख सकते हैं? कहाँ पे? तो 100 ना, और बाय कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा कि नहीं? कट जाएगा ये वाला। अब क्या लिखेंगे? 2.303/40 लिखेंगे। लॉग इसको लिख, ब्रैकेट के अंदर में log 10 माइनस log 7 लिखेंगे। हाँ ठीक है। हम्म, एक ही बात, 10 मिनट बाद आई, 5 मिनट बाद आई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग क्या हो जाएगा? 2.303 क्या हो जाएगा? 40, और लॉग 10 का वैल्यू कितना? 1। लॉग 7 का वैल्यू कितना पढ़ाए थे? 0.8451, है ना? बोलो तो हाँ, ना तो बोलो। हाँ यस नो किया करो। ठीक है, 2.303/40 हो जाएगा। इसका वैल्यू सॉल्व कर करने आता है ना? 1 - 1.00 का क्या है वो? 4 तो ना, 0.8451, तो हो जाएगा 10 में 1 गया 9, 10 में 5 गया, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1। अरे हमको याद था 0.1549, हमको तो याद था ये वाला। अब जैसे हो गया, मजाक नहीं कर रहे थे,
पढ़ाते पढ़ाते आता ना। अब जैसे हो गया तो आप क्या निकाल, ये हमारा के पता चल गया, क्या पता चल गया के। इस वैल्यू को आप टी आप देयर फोर टी हाफ इक्वल टू क्या होता है बाबू भैया 0.693 बाय क्या होता है के का वैल्यू पुट कर देना, आंसर सॉल्व कर पाएंगे क्या। घर में आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। तो आज का क्लास कैसा रहा, क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी यूट्यूब में देख रहे होंगे आप क्या समझ पाए या नहीं समझ पाए। इसी प्रकार का दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट 2 हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास एंजॉय करते हैं और आने वाले दिन में हाँ कोशिश करेंगे टेस्ट लेने का बहुत जल्दी। कल आज बता देंगे शाम में कि टेस्ट अरेंज होगा या नहीं होगा। तो तैयार हो जाइएगा, कल हो सकता है टेस्ट हो जाए, लेकिन हम लोग बात करेंगे उसका और भी चीजों का। लेकिन अभी बता दें हम अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो केमिस्ट्री का क्लास करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़ जाइएगा बिकम ट्यूटोरियल बीडी फॉर ऑल, जहां पे हम देते हैं केमिस्ट्री का बेहतरीन नॉलेज। और हम आने वाले दिनों में और भी खतरनाक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, टेस्ट भी लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिएगा और अपने सारे दोस्तों तक, जितने भी बिहार झारखंड यूपी राजस्थान या सीबीएसई के कोई भी बच्चे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन बिकम ट्यूटोरियल बीडी फॉर ऑल। यहाँ पे कंपटीशन का भी तैयारी होता है। थैंक यू वेरी मच।